आज के मेहमान। मैंने लालू जी को शुरू में कहा था एक मित्र के नाते कि गलतियां आपसे हो रही हैं, अरे छोड़ा ये सब छोट छोट बात। तो इसलिए पहला वही था मकसद। बैक टू बैक उसके बाद आपका सर ये स्कैम के अगेंस्ट में काम होता रहा, उसके बाद अलकतरा घोटाला, खनन। तो उसी समय अलकतरा में इलियास हुसैन साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो इसमें पहल सुशील मोदी जी ने किया था और हम लोगों का ग्रुप था। मैंने भी सुशील मोदी को पशुपालन घोटाले में अपने साथ शामिल किया था, उन्होंने भी मुझको अलकतरा घोटाले में शामिल किया था। हम लोग दिल्ली जाकर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने सारे आंकड़े निकाले और साबित किया घोटाला हो रहा है। सरकार नहीं मानी, हम लोग हाई कोर्ट गए, सबको सजा हुई इसमें। तो कोऑपरेटिव, अलकतरा, पशुपालन घोटाला। फिर उसके बाद मधु कोड़ा जी की बारी आई, हम उनसे बड़ी प्रिय कार्यकर्ता थे। मैंने 4 चिट्ठियाँ लिखी, उनको बताया आपकी सरकार में ये गलत हो रहा है, लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। फिर हम लोग उसमें प्याज दाखिल कराए गए और जो हुआ आप सभी जानते हैं। तो ये सभी हुए, इसलिए मेरे लिए दो सार्वजनिक जीवन में दो प्राथमिकताएं हैं। एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और दूसरा पर्यावरण के पक्ष में और प्रदूषण के खिलाफ। ये दो मैं काम करता हूँ। इसी में दामोदर को साफ करने की बात आती है। मैं 2004 के चुनाव में मुझे ड्यूटी मिली थी दामोदर के इलाके में। मैं घूमा तो देखा कि पूरा काला पानी बह रहा है, सब कुछ काला है वहाँ। मैं रांची आया, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अभी चुनाव का नतीजा नहीं आया था। हम लोग 10 लोग बैठे, दामोदर बचाओ आंदोलन नाम का संगठन बनाया। दामोदर के उद्गम स्थल की खोज की। उस समय भूगर्भ शास्त्र की किताबों में इतना ही रहता था कि ये दामोदर वहाँ की पहाड़ियों से, पलामू की पहाड़ियों से निकलता। खोजा हम लोगों ने, वहाँ से कलकत्ता तक यात्रा किया और यात्रा किया तो हम लोगों को बाद में सफलता मिली। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री भी बने, कोयला मंत्री भी बने। तो पीयूष गोयल के पिताजी हम लोगों के भाजपा के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके आना जाना होता था। तो पीयूष जी से हमारे लोगों की जान पहचान थी। मैंने पीयूष गोयल को कहा कि आप ये सब जितने गंदा करने वाले हैं दामोदर को, ये सब भारत सरकार के ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और ये चुनौती देते हैं कि हम गंदा करना नहीं छोड़ सकते हैं, उत्पादन बंद हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मैंने पीयूष जी से कहा कि भाई आप एक मीटिंग बुलवाइए। उन्होंने कोई 2015 में एक मीटिंग बुलवाई, सारे CMD चेयरमैन सब लोग वहाँ थे। मैंने अपनी बात रखा, उन्होंने रिएक्ट किया कि नहीं हो सकता है। इस पर मुख्य भूमिका CIL और NTPC की। CIL की थी, DVC की थी, कोल इंडिया है, कोल इंडिया की CCL, BCCL की कोल वासनियाँ नदी के किनारे ही बनी थी, धो के सीधे नदी में डालती थी। और उस समय पतरातू थर्मल पावर स्टेशन हुआ करता था झारखंड सरकार का, वो गंदा करता था। DVC के बोकारो थर्मल पावर, चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट ये करते थे, बोकारो स्टील करता था। फिर धनबाद चले आइए तो सुदामडी पाथरडी में BCCL की कोल वासनियाँ थी, ये करती थी। तो पानी के साथ राख और छाई ही बहता था उस समय। मैंने सिंपल यही बात रखा कि नदी को साफ करने की बात करना धृष्टता है। मैंने मोदी जी से भी भेंट हुई तो ये कहा था कि गंगा जी को साफ करने पर आप वो 7,000 करोड़ खर्च कर चुके हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा ये मानना है कि नदी को साफ करने की ज़रूरत नहीं है और नदी साफ करने के नाम पर पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। नदी तो हर मानसून में अपने आप को साफ कर लेती है, उसके बाद के 8 महीने में हम लोग गंदा करते हैं। तो गंदा कराना बंद करा दीजिए, जो गंदा करते हैं उनको गंदा करने पर रोक लगा दिए, नदी साफ रहेगी, साफ हो जाएगी। इसको लोगों ने माना और पीयूष गोयल ने कहा कि भाई आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा बजट लगेगा क्योंकि जीरो डिस्चार्ज करना होगा। हम जो पानी लेते हैं, गंदगी निकलती है, भीतर ही तालाब बनाकर हम उसको साफ करेंगे और साफ किए हुए पानी का फिर रिसाइकलिंग करेंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो जीरो डिस्चार्ज एंड रिसाइकलिंग की बात मैंने कही तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत खर्च लगेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि 3 महीने में आपको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दीजिए और मुझको भी कहा इनको भी दीजिए। 3 महीना तो नहीं, 6-8 महीना में दिया लोगों ने। और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और 2018-19 आते आते 95% दामोदर साफ हो गया। लोग पानी पीने लगे, नहाने लगे, घर ले जाने लगे, छठ करने लगे, उसमें ये सब चीज़ें होने लगी। तो ये अकस्मात हम लोगों को सफलता मिल गई। फिर स्वर्णरेखा को मैंने 5 भागों में बांटा है। एक तो इसके उद्गम से लेके धुरवा डैम तक, धुरवा डैम से लेके गेतलसूद डैम तक, तीसरा गेतलसूद से चांडिल डैम तक, चौथा चांडिल से गालूडी बराज तक और फिर गालूडी बराज के नीचे अलग अलग सेक्शन में लोग काम कर रहे हैं।
जितनी सफलता दामोदर में मिली उतनी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि रांची की पूरी गंदगी हरमुज सहित सब इसमें आ रही है। खरकई नदी में आप जाइए 2 मुहान पर तो कितना गंदा रहता है। तो मैं यही बात इन सभी कर रहा हूँ कि ये करिए। टाटा इसलिए कुछ काम किया है, नगर पालिकाओं ने बहुत काम नहीं किया है। तो मेरा पैशन रहा है। मैं पत्रिका भी निकालता हूँ। जब बिहार में था तो कृषि बिहार नाम की पत्रिका निकालता था। यहाँ युगांतर प्रकृति नाम की पर्यावरण की पत्रिका हम लोग निकालते हैं। तो ये 2 मेरे पैशन रहे हैं, एक पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, और दूसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध और दबंगई के खिलाफ